नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश भट्ट और आप हो शांति म्यूज़िक राजस्थानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजकल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबरें वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो ये पुष्टि करते हैं कि हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो मामला चल रहा है, अभी जो काजल राघवानी जो है खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ कह रही है कि मुझे ऐसा है, वो ऐसे हैं, या वो ऐसा काम करते हैं तो वो गलत है। तो देखिए, ये बात अब क्यों हो रही है? पहले तो नहीं होती थी। अब ये बात होने का मेन मकसद क्या होता है? जब उनको काम नहीं मिलता है, जब उनको काम नहीं मिलता है, बराबर इतने पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये बातें उठती हैं। और ये बातें अक्सर बड़े स्टारों में उठती है। क्यों उठती है? अब देखिए, जो काजल राघवानी है, उसको काम मिला तब तक बहुत अच्छा काम मिला, और जो भी मिला बहुत अच्छा मिला। लेकिन इनमें जो एक कमियां होती है वो ये कमी होती हैं कि जैसे ही वो या किसी बड़े के साथ होने के बाद बड़ा महसूस करने लग जाते हैं, और जो भी बड़े हो जाते हैं उनके बाद में उनकी एक खासियत हो जाती है कि वो छोटे कलाकार जो होते हैं उनको कुछ भी नहीं समझते हैं और सिर्फ अपने आप को समझते हैं कि है जो हम हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से भी वो पीछे रहने की कतार में आ जाते हैं और उन्हें पीछे रहना ही पड़ता है। अब आप देखिए, कोई भी बड़े स्टार है, अगर उससे कोई छोटा आर्टिस्ट बात करता है, कोई छोटा कलाकार बात करता है, तो उससे बात करना तो दूर, उसने जो सवाल किया है उसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं और नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? वो सोचते हैं हम तो राजा हैं और बाकी सब फ़कीर हैं। तो ऐसा भी नहीं होता है। स्टार चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, छोटे स्टार के साथ भी काम करना चाहिए और बड़े के साथ भी काम करना चाहिए। अब मैं ये पूछता हूँ कि काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के साथ काम किया, पवन सिंह के साथ काम किया, और भी कई लोगों के साथ काम किया होगा। क्या उसने कभी एक नए कलाकार के साथ काम किया है? नहीं। क्योंकि उसकी नज़र में जो नया कलाकार जो बन रहा है ना, वो उसकी नज़र में कलाकार है ही नहीं। वो ये सोचती है, ये क्या है, क्या इसके फ़ैन फॉलोइंग है? कुछ भी नहीं है जो तो मेरे है। तो कहने का मतलब मेरा यही होता है, आगे कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब मेरा यही होता है कि चाहे कितना भी बड़ा कलाकार बन जाए, लेकिन उससे छोटे कलाकार के साथ भी काम करना चाहिए। जिसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, बहुत कम है, लेकिन वो काम करने की अगर इच्छा रखता है कि भी आपके साथ काम करना चाहता है, तो आपको काम करना चाहिए ताकि आपका भविष्य अच्छा बना रहे, सदाबहार बना रहे। वरना अगर आप बड़े के चक्कर में रहोगे और बड़े के साथ काम करोगे तो 4 दिन की चांदनी और वही अंधेरी रात होगी। तो चाहे काजल राघवानी हुई, चाहे और भी जो बड़े स्टार हैं, जैसे बता दिया जाए कि अभी अक्षरा सिंह है, और भी कई लोग हैं, जैसे रानी चटर्जी है, अभी अभी भोजपुरी में रानी है। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर्स मॉडल हैं जो छोटे कलाकारों या छोटे जो आर्टिस्ट हैं उनकी बात का जवाब भी नहीं देते हैं। तो सभी को, छोटे कलाकार हो या बड़े कलाकार हो, सभी का जवाब देना चाहिए और सबके साथ काम करना चाहिए ताकि वो सदाबहार रहे। अन्यथा 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात। तो काजल जी, आपका समय मतलब कहने का मतलब पूरा हो चुका है और अब आप शायद बड़े कलाकारों के साथ काम करना आपका बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने कभी भाव दिया हो या कभी छोटे कलाकार के साथ काम किया हो तो आप बताइएगा। वरना देखिए, अंत सबका आता है। जितने बड़े हो जाते हैं एक दिन उनको छोटा होना पड़ता है। और मैं ये फीमेल के लिए ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ लेडीज़ के लिए कह रहा हूँ। मैं जो बड़े जो मेल हैं, जैसे चाहे खेसारी लाल भी हुए, चाहे पवन सिंह भी हुआ, और भी कोई भी हुआ, तो उससे मतलब छोटे कलाकारों को भी इमेज देनी चाहिए ताकि सदाबहार बने रहे। वरना खेसारी लाल हुए चाहे पवन सिंह हुए, कोई भी नीचे आने में टाइम नहीं लगता है, नीचे सभी आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। और भी जो कलाकार हैं
सुन रहे हैं अगर मेरी बात तो ज़रा ध्यान रखिए। और हर एक कलाकार को, चाहे छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ, किसी की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है या किसी की कम है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर काम करने की अगले की इच्छा है, काम साथ करने की, तो उसके साथ काम करिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। बाय दोस्तों।